कुदरती तबाही के 9 दिन बाद मलबे में दफन मिली 2 बच्चों के साथ बही मां। बेचारी जहां से बही थी वहां से करीब 18 किलोमीटर दूर मिली और ऐसे मिली कि देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। 2 बच्चे और मां पानी के साथ बहते चले गए और ना जाने कहां पहुंच गए। 9 दिन बाद अब मां तो मिल गई है, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का कुछ पता नहीं है। वो नोगली में सतलुज के बीच थी, पानी के साथ बही तो पत्थरों चट्टानों लकड़ी के स्लीपरों से लगकर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। 30 जुलाई को कल्पना अपने बच्चों के साथ समेज गांव में आई थी। 1 अगस्त को उसने दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1 दिन पहले ही कल्पना ने मौत को लेकर रील बनाई थी, लेकिन फिर सच साबित हो गई जुबान से निकली ये गलत बात और अगले दिन पानी के बहाव में बह गई। 2 बच्चों के साथ घर में सोई मां। पानी में बहते हुए उस मां ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन बेचारी क्या करती। पानी का बहाव ऐसा था कि जिसने बड़ी बड़ी चट्टानों को तिनके की तरह बहा दिया। तो सोचकर ही डर लगता है कि इन बेचारों का उस वक्त क्या हुआ होगा। 2 छोटे छोटे बच्चों की किस्मत भी देख लीजिए। स्कूल में छुट्टियां थी, 1 हफ्ते तक वो दूसरे गांव में मस्ती करते रहे, फिर मां के साथ समेज आए और अगले दिन पानी के बहाव में बह गए। किसने सोचा था कि यहाँ उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, जो ऐसे आएगी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं लगने देगी। पीछे पति छूट गया है और आखिरकार अब पति की उम्मीदें भी टूट गई हैं। 9 दिन तक आस लगाए रखी थी कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उसकी पत्नी और बच्चे कहीं से चल कर आ जाएं। लेकिन देखिए ना, यह हंसता मुस्कुराता चेहरा अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया है और पति की आस उम्मीद सब टूट गई है। 2 बच्चों की मां ये महिला कल्पना है और ये इसके छोटे छोटे बच्चे, बेटा और बेटी। महिला रामपुर के उसी समेज गांव की है जहां बादल फटने के बाद पूरा गांव तबाह हो गया था। बस एक घर बचा है। 36 लोग बह गए हैं, जिनमें से ज्यादातर अभी लापता हैं। 31 जुलाई को कल्पना अपने बच्चों के साथ इस तबाही में बह गई और अब कल्पना का शव सर्च ऑपरेशन में नोगली से मिला है, वहां से 18 किलोमीटर दूर, जिस घर में कल्पना अपने बच्चों के साथ सोई थी। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर लोगों ने एक शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने वालों को बुलाया तो कल्पना की बहन ने उनके शव की पहचान की। बता दें कि कल्पना यहाँ ग्रीन को पावर प्रोजेक्ट में अकाउंटेंट थी और उसने यहाँ से ट्रांसफर भी करवा ली थी। उसे अगले दिन 1 अगस्त को झाखड़ी शिफ्ट होना था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि 31 जुलाई को वो फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई। उसके साथ उसकी 7 साल की बेटी यक्षिता और 4 साल का बेटा आद्विक भी मलबे में दफन हो गए, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार में अब कल्पना के पति जय सिंह ही जीवित बचे हैं, क्योंकि तबाही वाली रात वे घर से बाहर काम पर निकले थे। तबाही के 10वें दिन समेज गांव के उन लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं जो इस आफत में बच गए हैं और उनके अपने बह गए हैं। अपनों की तलाश में उन अपनों की आंखें भी पथरा गई हैं, जो उस खड्ड के किनारे पर बैठकर राह देख रहे हैं कि कहीं से उनके अपने किसी तरह से निकल आएं। कुछ मिल गए हैं तो कुछ का कुछ पता नहीं है। लगातार मौके से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो झकझोर कर रख देगी। किसी का बेटा चला गया तो किसी की बेटी, तो किसी का पूरा परिवार ही इस सैलाब में बह गया है। यहाँ 36 लोग बह गए थे और इन्हीं 36 लोगों में शामिल थी कल्पना केदारटा। उस रात कल्पना अपने 2 बच्चों के साथ घर में सो रही थी और आधी रात को आए सैलाब में तीनों बह गई। कल्पना समेज में गोपाल के घर के कमरे में रहती थी और इसी मकान में उसका दफ्तर भी था और मकान में कुल 12 लोग रहते थे। ये सभी समेज त्रासदी में लापता हो गए हैं। कल्पना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 जुलाई को एक रील डाली थी जो अब वायरल हो रही है और इस रील को डालने के 1 दिन बाद यानी 31 जुलाई को कल्पना अपने बच्चों के साथ फ्लैश फ्लड में बह गई थी। इस रील में कल्पना कहती हैं कि काम कर लो तो मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर आ गई तो मैंने तो अभी जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं है। मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती। अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ? अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा है अभी।
समेज में लापता हुए लोगों के शव सुन्नी डैम तक मिल रहे हैं। इससे पहले 23 साल की महिला रचना का शव भी यहीं पर मिला था। उनके अलावा झारखंड की बेटी और कांगड़ा के इंजीनियर सिद्धार्थ का शव भी यहां पर डैम में मिला था। अभी भी समेज गांव में लापता लोगों की तलाश चल रही है। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और पीड़ित परिवारों को दुख सहने की शक्ति।